हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सरजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 का जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग चल रहा था उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं और आप उसका अगर वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप जाइए और उसको देखिए। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप इस चैप्टर जो पार्ट 4 है उसको और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ पाइएगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है और बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो पार्ट 4 में है उसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं क्या नहीं, अब पूरा डिटेल से जानकारी आपको तभी मिलेगा जब आप हमारी वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो आप पूरे एंड तक वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों के बारे में कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि क्या क्या है। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने पूरा का पूरा ऑर्गन्स ग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब कर चुका था, इमेज के साथ बताए थे कि कौन सा ग्लैंड क्या क्या जो सिक्रेशन करती है, कौन सा एंजाइम सिक्रेशन करती है, कौन सा ऑर्गन्स क्या फंक्शन करते हैं, उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को हम लोग ने बताया था। आपका किसमें, तो जो पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 4 में इस बार जो हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर रख करने का लायक है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ने जो सैलिवरी ग्लैंड पढ़े थे, सैलिवरी ग्लैंड, उसमें हम लोग जाने थे कि सालेवा निकलती है जिसे हम लोग लार कहते हैं। अब उसको देखते हैं कि सालेवा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया है कि जो सालेवा होती है पहले वो क्या क्या मिल के बने होते हैं। सबसे पहले आपको देखिएगा H2O और म्यूकस। ठीक है, जो वाटर जो होते हैं वो, और हमारे जो मुंह के अंदर जो लाल जैसा जो दिखता है उसको, या वो चिपचिपा जो पदार्थ रहता है हमारे बॉडी के, हमारे मुंह के अंदर या हमारे किसी ऑर्गन्स के अंदर, उसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। ठीक है, तो सालिवा जो होता है वो H2O वाटर और म्यूकस से मिलकर बने होते हैं, प्लस एक होता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा सालिवा किससे किससे मिलकर बने होते हैं। तो एट फर्स्ट याद रखिएगा H2O वाटर, सेकेंड में म्यूकस, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम कौन सा एंजाइम है आपका, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अब क्या करता है जो एमाइलेज जो डाइजेस्ट करता है, एमाइलेज का क्या काम है, तो डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को। ठीक है, और स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसको फाइनली किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। तो यहाँ सैलिवा क्या हो गया, सबसे पहले किन किन कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, H2O, म्यूकस और एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, और एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज हमारे जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। ठीक है, एमाइलेज किसको कन्वर्ट, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। नेक्स्ट जो हम लोग जूस है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस किस कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, इसमें भी आपका H2O रहेगा, म्यूकस रहेगा, और गैस्ट्रिक में हम पढ़ाए थे आपको पिछले पार्ट 3 में, पिछला वीडियो में, कि HCl मौजूद रहता है कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस में। तो HCl भी कंपोनेंट है, और ये क्या है, पैप्सिन, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पैप्सिन। ठीक है, तो H2O, म्यूकस, HCl और पैप्सिन से जो है कंपोनेंट मौजूद होते हैं कहाँ पर, गैस्ट्रिक जूस में। अब जो यहाँ पर नाम है पैप्सिन, जो डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। याद रखिएगा, P से पैप्सिन और P से प्रोटीन। पैप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। प्रोटीन सबसे कंपोनेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, इसको एक भाग में नहीं टूटेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, बहुत सारे जूस अभी आपको मिलेंगे जो एक एक करके धीरे 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 तोड़ते तोड़ते फाइनली वो टूटेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के देखिए कि गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, पैप्सिन को डाइजेस्ट करता है किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट प्रोटीन, और इसको क्या किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में। ठीक है, तो प्रोटीन पैप्सिन क्या किया, डाइजेस्ट किया प्रोटीन को और किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन में। एकदम बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना, P पैप्सिन, P फॉर प्रोटीन, और फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में। क्लियर है, आगे आते हैं हम लोग, जो अगला जो है उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो पैनक्रियाज से सिक्रेशन होता है, कहीं कहीं वहाँ से निकलती है। पैनक्रियाटिक जूस में आपको देखने को मिलेगा H2O वाटर का, उसके बाद कार्बोनेट एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। कार्बोनेट एंजाइम में तीन को मिलेगा आपको, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज और एक एमाइलेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो पैनक्रियाटिक जूस से हमारा 3 कार्बोनेटिक एंजाइम निकलते हैं जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ठीक है, इसको हम लोग सीधा से हम लोग जो है टैप से भी याद रख सकते हैं, TAP शॉर्ट में। टैप मतलब क्या हो गया, T फॉर क्या हो गया, ट्रिप्सिन,
A फॉर एमाइलेज और P फॉर आपका क्या हो गया, आपका P फॉर आपका हो गया, नहीं एमाइलेज, सॉरी ये नहीं होगा आपका, टैप दूसरा वाला था। इसमें शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं क्या, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है, 3 गो, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, सबसे पहले ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को। फिर से प्रोटीन टूट रहा है, पहले प्रोटीन को जिसने पैप्सिन ने तोड़ने का काम किया, ठीक है। अब दूसरा जो है फिर से ट्रिप्सिन जो है वह डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को। लाइपेज किसको करेगा डाइजेस्ट, फैट्स को। ये पूछता है कि लाइपेज जो है क्या डाइजेस्ट करता है किसको, तो फैट्स को। और एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, जो कि हमारा सालिबा में भी मौजूद था क्या, एमाइलेज, वहाँ भी क्या किया था, स्टार्च को डाइजेस्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ भी एमाइलेज भी किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, ठीक है। अब अगला जो हम लोग आते हैं जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। बाइल जिसे हम लोग पीत वाला रस कहते हैं, पीत। बाइल जो होता है बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल जूस में क्या क्या कंपोनेंट, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ठीक है, बाइल पिगमेंट मौजूद रहेगा। अब जो बाइल साल्ट क्या करता है, मैक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, और मतलब कहीं न कहीं उसको लवणीय बना देता है, किसको, आपका हमारे फूड को। तो बाइल क्या करता है, बाइल साल्ट मैक्स फूड एल्काइल। और ऑल्सो बाइल हेल्प इन करता है एमुलिफिकेशन ऑफ द फैट्स। फैट्स का जो होता है छोटे छोटे जो ग्लूएंस में आपका इसका छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है, कौन, आपका एमल, इसको किसका हम लोग के हेल्प से, तो बाइल के हेल्प से, किसका, फैट्स का, ठीक है। तो एमुलिफिकेशन मतलब याद रखिएगा कि कहीं के फैट्स के छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। और क्या करता है, रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल। और हमारे बॉडी के जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी क्या करता है, उसको भी रिमूव करने का काम कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। अगला जो है पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या करता है, ऑल एंजाइम फॉर कंप्लीट फूड डाइजेशन। जो भी पेनक्रियाटिक हो या तो फिर आपका इंटेस्टाइनल जूस है, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली फूड को अगर डाइजेस्ट करने का काम करता है। सभी प्रकार के जो भी एंजाइम है यहाँ से सिक्रेशन होता है और हमारे फूड को कम्प्लीटली या फाइनली वहाँ डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो जूस है, या हम लोग कह सकते हैं कि ग्लैंड से निकलने वाले जो भी एंजाइम सिक्रेशन हो रहा है उसका क्या क्या फंक्शन है। तो फिर से आपको थोड़ा मोड़ा फटाफट रीड कर देते हैं कि सालिवा से हमारा क्या क्या कौन कंपोनेंट, H2O, म्यूकस और एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज डाइजेस्ट, आपका एमाइलेज डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को, और फाइनली तोड़ देता है किसमें, कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसमें भी H2O, म्यूकस और HCl रहेगा और पैप्सिन रहता है। पैप्सिन डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को, और कन्वर्ट कर देगा किसमें, पेप्टोन में। उसके बाद पेनक्रिएटिक ग्लैंड जूस पढ़े जिसमें H2O कार्बोनेट एंजाइम में 3 गो आया था, ट्रिप जो होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिप्सिन डाइजेस्ट किया था किसको, प्रोटीन को। लाइपेज किसको किया था, फैट्स। लाइपेज मतलब बहुत सारा लिक्विड फॉर्म, लाइपेज क्या करेगा, लिपलिपा टाइप करेगा। तो याद रखिएगा जो फैट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ऑयली टाइप का होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम किसमें करेगा, लाइपेज। एमाइलेज डाइजेस्ट करता है किसको, स्टार्च को, जो कि ऑलरेडी सालिवा में देखे थे, ठीक है। अगला हम लोग पढ़े थे बाइल जूस, जो क्या करता है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं। बाइल साल्ट क्या करता है, हमारे फूड को कहीं के एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये बाइल हेल्प करता है एमुलिफिकेशन ऑफ फैट्स, याद रखिए एमुलिफिकेशन ऑफ फैट्स। और कहीं कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है। पेनक्रियाटिक एंड जो इंस्टेंटिनियल जूस जो होता है वो क्या करता है, ऑल एंजाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन करने का काम करता है। ये सब थोड़ा एक बार मेरे वीडियो देखने के बाद 2 बार रिपीट कर लीजिएगा, एक तो इससे और ज़्यादा क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है और फाइनली क्या हो जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बोहाइड्रेट टूटता है सिंपल शुगर में और कहीं कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन जो है फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में। और फैट्स और लाइपेज जो था वो कहीं ना कहीं फाइनली लास्ट में कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड प्लस जो है ग्लिसरॉल में वो टूटता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो मुंह वाला भाग में, इन अगर बात करते हैं माउथ वाला में, तो मुंह में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को जैसे ही हम लोग सालिवा पड़ता है उसमें, तो हमारे जो फूड्स को उसको गीला बना देता है, तो उसको हम लोग सेमी सॉलिड के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो इन माउथ में देखेंगे सेमी सॉलिड जिसे हम लोग कहते हैं बाउल्स, ठीक है। बाउल्स याद रखिएगा, BOLUS। बाउल्स कहाँ आएगा आपका, माउथ में, जो कि हमारे जो भोजन किए हैं, फूड लिए हैं, उसको सेमी सॉलिड बनाता है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, ज़्यादा सॉलिड भी नहीं, तो सेमी सॉलिड जिसे हम लोग कहते हैं बाउल्स।
अगर हम लोग स्टमक में बात करते हैं, इन स्टमक में, इसमें भी सेमी लिक्विड एसिडिक जो होता है, उसमें भी सेमी लिक्विड, उसमें था सेमी सॉलिड, इसमें क्या है सेमी लिक्विड। और उस सेमी लिक्विड जो हमारे भोजन को क्या करता है और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का काम करता है, फूड्स को और ज़्यादा छोटे छोटे भाग में तोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं काइम, जो कि पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात किए थे। अगर इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करते हैं, तो वहाँ भी आपको मिलेगा लिक्विड एल्कलाइन, ठीक है, लिक्विड एल्कलाइन, जिसे हम लोग क्या किस फॉर्म में जानते हैं बोलो, काइल। यहाँ ऊपर में देखिए काइम है और नीचे क्या है काइल है। स्पेलिंग थोड़ा सा ME और LE का डिफरेंट है। अगर LY आ जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाइएगा, अगर वह काइम आया ME आया तो कहाँ चल जाएंगे, इन स्टमक में जो होता है। इसमें आपको सेमी लिक्विड मिलेगा, इसमें लिक्विड ही रहेगा लेकिन पूरी तरह से लिक्विड रहेगा, उसमें सेमी लिक्विड रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें आपको जो सेमी सॉलिड मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं फेसेस करते थे, ठीक है, जो पिछले क्लास में भी बात किए थे, जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 1 या 2 MCQ बनना एकदम 100% तय है। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कहाँ कौन सा ग्लैंड, कौन से ग्लैंड क्या सिक्रेशन कर रहे हैं और किसको किस में कन्वर्ट करता है। इससे आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे के पेज में। अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस जो है बोर्ड क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और हम लोग इसका जो समरी है, हमने 3 वीडियो किए हुए हैं, तीनों वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग थोड़ा सा क्विकली करेंगे, स्पीडली करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखो कि डिफाइन जो होता है आपको किसी में ना फोटोसिंथेसिस के बारे में डिफाइन करने वाला है। व्हाट डू मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हम लोग किसे कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एक, पहले आपका क्या बात करते हैं कि बायोसिंथेटिक प्रोसेसिंग। कैसा प्रोसेसिंग है, बायोसिंथेटिक प्रोसेसिंग, क्योंकि बायोलॉजी से होने वाली टर्म है वाला, जिसमें क्या करता है जो ग्रीन प्लांट किसको लेता है, जो भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो किसको लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को लेता है, और किसको लेता है, वाटर को। ये भी बताया फर्स्ट वीडियो में, आप जाके देखिएगा तो वहाँ पर मिलेगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट से जो होती है वह किसको लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको लेगी, हमारा H2O को, ठीक है। और एंड प्रिपेयर करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट फूड के रूप में प्रिपेयर कर लेता है, यूजिंग किसका यूज़ करके, सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। बहुत आसान है कि हम लोग बताए थे कि जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद रहते हैं। उसमें अगर सनलाइट मिलती है तो वो क्या करता है, और हमारे जो ग्रीन प्लांट की जो है उसको कन्वर्ट करके किस में बदल देता है, आपको ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में बदल देता है, जो कि फूड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेंशन हाउ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्रेड जो होता है वो क्या करता है, माउल्ड एंड जो मशरूम ऑब्टेन देयर फूड। यहाँ बात कर रहे हैं, बताना है कि आपको जो ब्रेड मोल्ड, किसे ब्रेड का साइज बढ़ता है, ठीक है, और यहाँ मशरूम जो होते हैं, जिसे हम लोग अक्सर आपने देखा होगा, मशरूम जो ऑब्टेन देयर फूड, किस प्रकार अपना फूड ऑब्टेन करता है, कैसे प्राप्त करता है। तो सबसे पहले ब्रेड मोल्ड करता है एंड मशरूम्स ऑब्टेन द इन देयर फूड बाय, एक फर्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसका नाम पढ़े थे हम लोग, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो जो भी ब्रेड हुआ, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, या मशरूम अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ किसका, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, सैप्रोफाइटिक। अब क्या करता है कि दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से, ठीक है, ये कर, और क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड इन द देन ऑब्जॉर्ब, फिर फूड को डाइजेस्ट करके फिर अपना ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रोसेस को हम लोग किस न्यूट्रिशन के रूप में जानेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जब भी ब्रेड्स और मशरूम का डिस्कस करेंगे अपना फूड कैसे ऑब्टेन करती है, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के द्वारा। व्हाट इज द कॉमन फॉर जो होता है कस्कुटा, टिक एंड जो होता है लीचेस, ये सब तीनों में बात किया है, चाहे वो कस्कुटा हो, चाहे वो टिक्स हो, और ये लीचेज है। इसमें क्या कॉमन है, आखिरकार तीनों क्या है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कस्कुटा, टिक और लीचेज जो होती है वो क्या बताता है, आपको बताता है पैरासाइटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये पैरासाइटिक बताता है, क्या है, पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से दे ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग। सबसे पहले ये अपना खाना होस्ट प्लांट से बनाएगा या होस्ट से बनाएगा, बिना मारे हुए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि लीच जो हमारे हेड पर वगैरह रहते हैं, हम उससे खून वगैरह पीते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो भी क्या करते हैं वहाँ पर वो अपना सर्वाइव कर। जैसे कस्कुटा भी आपको बताए थे कि कस्कुटा जो होता है पौधे में जो हरा जो येलो कलर का दिखाए थे, उसमें क्या होता है वो सर्वाइव करता है और बिना होस्ट प्लांट को नुकसान किए हुए। तो यही लिखा गया है कि कस्कुटा, टिक और लीच सब क्या है, पैरासाइटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो है इसमें देखते हैं हम लोग व्हाट इज द रोल ऑफ सालिवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। अभी पढ़ाए हम लोग है ना, ये जो सालिवा का क्या रोल है हमारे डाइजेशन में। तो सबसे पहले जो सालिवा जो होता है उसमें क्या होता है, आपका म्यूकस हो जाएगा, ठीक है। म्यूकस में आपका म्यूकस और वाटर, आपका सालिवा में क्या क्या रहेगा, म्यूकस और वाटर। अब जो ये क्या करता है, कहीं न कहीं लुब्रिकेट्स बनाता है और सॉफ्टन फूड, खाना को जो हम खाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लुब्रिकेंट मुलायम बनाने का काम करता है, सॉफ्टन बनाने का काम करता है। इससे क्या होगा कि ये एंजाइम जो होता है वह सेलेब्री जो है एमाइलेज, ठीक है, एक एमाइलेज बताए थे जो हम लोग क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द माल्टोज, अभी बताए थे, जो कि सेलेब्री जो एमाइलेज है वो कहीं न कहीं ब्रेक डाउन करता है किसको, स्टार्च को, और किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो अगला जो है आपका नेक्स्ट है ना कि क्वेश्चन से स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का लोकेशन बताना है और उसका क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो लोकेशन कहाँ है गैस्ट्रिक ग्लैंड का। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ये आपको इनर जो होता है म्यूकोसल वॉल ऑफ द स्टमक, कहाँ मिलेगा आपका लोकेशन, सबसे पहले आपको स्टमक में मिलेगा, ठीक है। क्या फंक्शन है इसका, रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या इसमें मिल के बनते हैं, तो म्यूकस, HCl और एंजाइम जिसे हम लोग पैप्सिन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। लोकेशन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि आपका स्टमक में होगा। फंक्शन क्या होगा, ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। अब गैस्ट्रिक जूस से किसे मिलके होते हैं, तो म्यूकस, HCl और पैप्सिन से, ठीक। ये इसके बारे में डिस्कस हम लोग फर्स्ट में किए। नेक्स्ट है एंजाइम, व्हाट इज, डिफाइन करना एंजाइम क्या है भी पूछा। इसे सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपको CBSE के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा और मिलता ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखिए, आपको ये सब क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको लिखने में बहुत आसान होगा और आपको बिल्कुल जो है लैंग्वेज के हिसाब से नहीं दिया गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको टाइप करके दिया गया, ताकि आप सिर्फ एक बार वीडियो देखिए और स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उसको एक बार रीड कर दे जाइए, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग करते हैं एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, ये भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसा केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, उसको कहीं ना कहीं घटाने बढ़ाने का काम करता है। दैट मीन्स वो तोड़ने का काम करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट जो साइंस में आपको पढ़े होंगे, इसमें केमिस्ट्री में कैटलिस्ट जो कि उत्प्रेरक का काम करता है, कोई भी रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एंजाइम जो है हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्या करता है, तोड़ने का काम, उसकी जो क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा रेट, किसको, तो रेट जो है बायोकेमिकल रिएक्शन का, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम। एक बता है कि नेम वन एंजाइम ह्यूमन्स विच इज डाइजेस्टिक फैट में जो पाए जाने वाले जो एक एंजाइम का नाम पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जिसे हम लोग, ये क्या करता है, एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है किसको, फैट्स को करता है, ठीक है। एम्यूलिफिकेशन में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे दिया है कि व्हाट इज एम्यूलिफिकेशन, ठीक है। एम्यूलिफिकेशन क्या है, इसमें देखो सबसे पहले एम्यूलिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच लार्ज फैट्स जो ग्लोबल्स होते हैं आर ब्रोकन इन स्मॉलर ग्लोबल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि एम्प्लीफिकेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बोल सकते हैं कि ये सब जो है ना पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप देखिएगा अक्सर ये सब क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसमें बोल रहे हैं एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो कि द प्रोसेस इन विच, जिसमें लार्ज फैट्स, जो बड़े बड़े फैट्स के, जो वसा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोबल्स जो होते हैं, उसको तोड़ता स्मॉलर जो होता है, छोटे छोटे तोड़ में भाग में तोड़ने का काम करता है ग्लोबल्स को। हेल्प ऑफ किसका हेल्प लेके, तो बाइल साल्ट जो है, बाइल साल्ट की मदद से जो फैट्स का जो ग्लोबल्स होते हैं उसको सिंपल भाग में, मतलब छोटे छोटे ग्लोबल्स में तोड़ने का काम करता है। और ये क्या करता है, इजी डाइजेस्ट करता है हमारे एंजाइम, जिससे लाइपेज जो होता है, जो लाइपेज को आसानी से वो डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इसमें एम्प्लीफिकेशन में क्या याद रखिएगा, सबसे पहले आपको फैट के जो लार्ज ग्लोबल्स हैं उसको तोड़ते हैं स्मॉलर ग्लोबल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। और हेल्प करता है किसके हेल्प से, तो बाइल साल्ट के हेल्प से। और ये क्या करता है, आसानी से डाइजेस्ट कर देता है किसको, लाइपेज जो एंजाइम है उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज न्यूट्रिशन ए नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म डिस्कस। क्या जो है न्यूट्रिशन जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए? बिल्कुल जरूरी है भाई। अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो फिर पोषण नहीं करेंगे तो हम लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, ना मतलब ग्रोथ होगा ना मेंटेनेंस होगा। ठीक है, लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर जो हो रहा है पूरी तरह से न्यूट्रिशन पर डिपेंड है। ठीक है, तो यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस न्यूट्रिशन इज नेसेसरी या विटल फॉर ऑर्गेनिज्म, जरूरी है। क्या क्या है इसमें फिर देख लेते हैं कुछ टॉपिक। पहला रीजन क्या है कि सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एनर्जी नीड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटी। हमारे जीवन में जितनी भी एक्टिविटियाँ होती है कहीं न कहीं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है, तो न्यूट्रिशन करती है। बिल्कुल, सेकेंड टॉपिक में आते हैं। सेकेंड रीजन क्या दिया हुआ है, दूसरा कारण यही है कि इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ, ये ज़रूरी है बढ़ने के लिए। हमारे बॉडी को जो भी अगर किसी तरह फ्रैक्चर हो गया या किसी तरह उसमें चोटें लग गई है उसको रिपेयर करने का काम करता है, और कहीं न कहीं डेवलपमेंट करने का भी काम करता है। ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट का काम करता है कौन, न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कि इट हेल्प करता है डेवलप रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग अच्छे पोषण कर रहे हैं, अच्छे फूड ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे मिनरल्स ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे बेस्ट न्यूट्रिशन का काम कर रहा है और हमें प्रोवाइड करता है, डिजीज से बचाने का काम करता है। रेसिस्टेंस मतलब कहीं न कहीं वो प्रतिरोध करता है, बचाता है किससे, बीमारियों से। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी है। फोर्थ में होता है कि सब न्यूट्रिएंट्स जो हेल्प करता है रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। पूरा कहीं न कहीं कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी के पूरा रूल रेगुलेशन कैसे करना उसमें या कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये चार टॉपिक के बहुत ज़रूरी है किसके लिए, आपका हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, किसी भी ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस में निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द गैस एंड ऑल्सो द वे इन विच गैस इज इवॉल्व। उस गैस का नाम, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है, उसके बारे में बात। उस गैस का नाम पूछा है और तरीका भी पूछा है कि कैसे वो करता है। तो सबसे पहले इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अगर हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कहीं न कहीं रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ H2O। ठीक है, तो H2O के भरोसे करने के बाद फोटोसिंथेसिस, इतने याद रखेंगे जो फोटोसिंथेसिस के काम हो रहा है उसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। वही तो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, अगला पूछा है कि इन सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो है स्टोमाटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, हाउ इज द फूड सिंथेसाइज। कि अगर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट होते हैं जो क्या करता है, जो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। प्लांट में पाया जाता है, बताए थे कि अगर कोई जो है पौधा है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इस टाइप का छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा, जो कभी ड्यूरेशन दिन को ओपन होता है, रात को क्लोज हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि सर्टेन ग्रुप कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टोमाटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, डे को वो क्लोज करके रखता है। बहुत बड़ी बात, ऐसे डे को तो हम लोग ओपन रहता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि डे को क्या करता है, क्लोज रखता है। हाउ इज फूड सिंथेसाइज, और कैसे अपना खाना को वो सिंथेसाइज करता है अगर वो क्लोज रखा तो। देखो, अगर बात करते हैं कि इन डेजर्ट में, आंसर देखो इसका, कि इन डेजर्ट प्लांट स्टोमाटा रिमेन क्लोज इन ड्यूरिंग डे। जितने भी
डेजर्ट में पाए जाने वाले, रेगिस्तान इलाका में जो होता है वहाँ पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं वह क्या होते हैं, वो आपका अपना जो स्टोमाटा को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। कब? दिन को। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन जो इसी में देखेंगे कि इसमें क्या क्या बोला था, इसको हाउ फूड को सिंथेसाइज करते हैं। इसमें देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टेक एट द नाइट, रात को क्या करता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रात को ले लेता है। और व्हेन स्टोमाटा इज ओपन, रात को इसे भी हम लोग पता है कि स्टोमाटा क्या करता है, वो क्लोज क्या करता है, वो क्लोज रखता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन टेकन एट नाइट, रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसे टेकन करके रखता है। व्हेन स्टोमाटा ओपन, जब वो स्टोमाटा खुला रहता है, तो क्योंकि दिन को बंद है तो श्योर सी बात है कहीं न कहीं रात को वो खुला रखता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करिए जो कि रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू द किसमें, इंटरमीडिएट कंपोनेंट जिसे कहते हैं मैलिक एसिड। ये पूछता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कहीं न कहीं वह पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट का नाम है जिसका नाम है मैलिक एसिड में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब जो मैलिक एसिड है वो मैलिक एसिड रिलीज किसका करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कब? दिन को, ड्यूरिंग दिन। जब दिन होता है तो मैलिक एसिड रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में इन क्लोरोप्लास्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। कब? जब लाइट उसमें दिन को लाइट पड़ा तो वह क्लोरोप्लास्ट जो मौजूद था उसके प्रेजेंस में ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, ये सब के प्रेजेंस में क्या किया, उसको यूज कर दिया प्रोड्यूस ऑफ ग्लूकोज और फूड। तो वह क्योंकि कहीं न कहीं उसको हम लोग क्या चाहिए था, खाना बनाने के लिए कहीं न कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो क्या किया था, दिन को तो बंद रहता है, रात को जब खुला हुआ था तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड रिलीज किया। फिर से क्या, जब दिन हुआ तो वो मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। और उस समय जो दिन को तो ऑटोमेटिकली उसको क्लोरोफिल मिल जाएगा, क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। अब वो क्लोरोफिल यूज़ करते हुए और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए कहीं न कहीं वो प्लांट अपना खाना बना लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लोज होते हुए, दिन को तो क्लोज रहता है कहाँ के पौधे, तो डेजर्ट वाले, तो पर भी अपना खाना कैसे बनाता है, तो ये प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, या इसी में देखो कि कुछ नाम पूछा था कुछ ऐसे प्लांट का जो ये प्रोसेसिंग करता है। तो एग्जांपल में सबसे आपको डेजर्ट में मिलने वाला प्लांट है कस्कुटा हो गया, और क्या हो गया जो होता है ऑप्टिया हो गया। ठीक है, और नहीं अपोनेंटिया हो गया, फिर एलोवेरा, ये सब जो हो गया, ये सब क्या होता है, डेजर्ट में पाने वाले पौधे हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, आप इसका चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है ये सब। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फंक्शन इज जो होता है सर्व्ड बाय द फॉलोइंग। पहले अब देखा है कि गैस्ट्रिक जो है ना वह स्पिंक्चर क्या है और एनल स्पिंक्चर क्या है। स्पिंक्चर मतलब होता है थोड़ा सा एक जो होता है सिकुड़ा हुआ, या तो फिर एक मोटा और सिकड़ा हुआ जो चमड़ा होता है या स्किन होता है उसको हम लोग स्पिंक्चर कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वह बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा कहीं पे। ठीक है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले गैस्ट्रिक स्पिंक्चर क्या होता है। तो गैस्ट्रिक जो स्पिंक्चर होता है ये दो टाइप का होता है, एक पहला कार्डियक स्पिंक्चर होता है, एक होता है पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, एक हो गया कार्डियक स्पिंक्चर, दूसरा क्या हो गया पैलोरिक स्पिंक्चर। कार्डियक मतलब हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित है। तो कार्डियक स्पिंक्चर में क्या करता है, रेगुलेट करता है पासेज ऑफ फूड फ्रॉम ओइसोफेगस टू स्टमक। ठीक है, कहीं संकुचित करते हुए प्रेशर बना के अंदर अंदर भेजने का काम करता है। तो ये कहाँ से रेगुलेट करता है, सबसे पहले आपको ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस से कहाँ ले जाता है, स्टमक। कौन स्पिंक्चर, तो कार्डियक स्पिंक्चर। पैलोरिक स्पिंक्चर क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है पासेज ऑफ फूड फ्रॉम कहाँ से, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचाने का काम करता है आपका कौन, पैलोरिक स्पिंक्चर। तो याद रखिएगा कार्डियक स्पिंक्चर कहाँ से, ओइसोफेगस से स्टमक तक। स्टमक से भी उस खाना को और ज़्यादा, फूड को और ज़्यादा पासेज करेगा कहाँ से, तो पासेज स्टमक से कहाँ ले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है, अगला जो है हम लोग नेक्स्ट है एनल स्पिंक्चर। तो एनल स्पिंक्चर क्या है, ये रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड, क्योंकि हम लोग जो लास्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे जो एनस था वहाँ की बात करते हैं। ये रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ जो अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट मीन्स जो फैसल होते हैं
मटेरियल को, वो क्या करता है, ये कहाँ से ले जाता है, तो रेक्टम, ठीक है, फ्रॉम रेक्टम बाय एनस, ठीक है, रेक्टम होते हुए कहाँ ले जाएगा, एनस होते हुए कहाँ तक पहुँचाएगा, रेक्टम में, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं डी, जो होता है डिफिकेशंस के रूप में भी जानते हैं। तो एनल स्फिंक्टर क्या किया, रिलीज किया अनडाइजेस्टेड फूड कवर, ठीक है, कहाँ से, तो एनस होते हुए आपका कहाँ ले जाएगा, आपका जो फेशियल मटेरियल हो गया आपका रेक्टम तक, इसको कहते हैं डिफिकेशन। अब क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हम लोग का कि बोल रहा है कि स्मॉल फिगर लाइक एक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ अ स्मॉल इंस्टेंटाइन। अगर हम लोग छोटी आंत में देखते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर में एक जो है इनर लेयर मौजूद होता है, उसका जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली जैसा दिखा था, जो कि हम लोग जब पढ़ रहे थे इसका इमेज में देखे थे तो वो दिखा था कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और उसका नाम भी बहुत इजी था, ठीक है, उसका नाम अभी भी आ जाएगा, जिसे हम लोग सिंपल सा विली किए थे, है ना, विली है ना, विली को ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा था। चलो वो आंसर आ जाएगा, उसका नाम पूछा है तो नाम बता देंगे, ठीक है। और वाई आर दे इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर दिया है कि स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हम लोग क्या नाम दिए थे, विली, इसको पूरा नाम हो गया तो इंटेस्टाइनल विली, क्योंकि इंटेस्टाइन में पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ठीक है, तो इंटेस्टाइनल विली हो गया। क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंस हो गया ये इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, कहीं ना कहीं ये जो विली होती है हमारे इंटेस्टाइन में जो का एरिया होता है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि उसको जगह मिल सके और डाइजेशन होने में सुविधा हो और ज़्यादा हेल्पफुल हो। इसलिए विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है दूसरा कि हेल्प इन जो है इंक्रीज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फिर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हमारे डाइजेशन को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ा देता है और एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। थर्ड है कि ब्लड जो होता है कैपिलरीज जो होता है रैपिडली ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन। अब जो विली जो है क्या करती है, जो ब्लड जो होता है, ब्लड कैपिलरी जो होते हैं, जो ब्लड खून बहन जो पासेस होने वाले छोटे छोटे जो कैपिलरीज होती है वो तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को। ये भी फंक्शन है किसका, विली का। तो यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले सरफेस एरिया बढ़ाता है, दूसरा क्या करता है, डाइजेशन में भी मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में भी बढ़ा देता है, उसके हेल्प करता है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो भी क्या करता है, न्यूट्रिशन को बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब भी पूछे जाने वाले सब क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये सब पूछा गया है। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हो सकता है कुछ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रेस्पिरेशन, या तो फिर कुछ क्वेश्चंस अगर बचे होंगे तो उसको करवा देंगे, या तो फिर नहीं तो फिर हम लोग जो अगला ऑर्गन्स जो अगला सिस्टम है हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सर्जी क्लासेस में अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच में ला सके। और क्लास 10 के बच्चे जो भी वीडियो अभी प्रोवाइड किया जा रहा है उसको प्लीज़ अच्छे से समझ के पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक भी बाहर जाने वाले नहीं है, खासकर CBSE पैटर्न के जो भी बच्चे हैं वो। और इससे आपका MCQ भी सॉल्व हो जाएगा और आपका रिटन एग्ज़ाम भी अच्छे से निकल जाएगा। तो 2-3 बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बाय, टेक केयर।